कर दें। एक लाइक और एक शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आई मोना वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विलेजर मोना। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं आज की क्लास है हमारी सेमी मॉडल्स के बारे में और आज हमारी क्लास है 22। तो आज की क्लास में हम सेमी मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। मैं ऑलरेडी मॉडल्स के बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इन माय प्रीवियस वीडियोस पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं इंग्लिश स्पोकन कोर्स के नाम से। और चैनल की प्ले लिस्ट में भी इंग्लिश स्पोकन कोर्स के नाम से वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, सो आप जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, आज हम सेमी मॉडल्स पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है विल वुड सेल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट, ये मैं आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में बता चुकी हूँ। ये आपके मॉडल्स जो होते हैं वो होते हैं 9 और जो आपके सेमी मॉडल्स होते हैं वो होते हैं आपके 4। नीड टू, डेयर टू, यूज टू, आउट टू। फ्रेंड्स, इन्हें सेमी मॉडल्स कहा क्यों जाता है? क्यों कहते हैं इन्हें सेमी मॉडल्स? इन्हें मॉडल्स क्यों नहीं कहते? क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो वर्ड हैं इनका यूज कभी तो हम मेन वर्ब के रूप में करते हैं और कभी हम मॉडल के रूप में कर लेते हैं। यानी कि इनका यूज दोनों तरीके से हो जाता है, मॉडल के रूप में भी और मेन वर्ब के रूप में भी। तो इस वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं? सेमी मॉडल्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम देखते हैं नीड टू और डेयर टू। नीड टू और डेयर टू के बारे में समझेंगे कि ये जो सेमी मॉडल्स हैं ये किस तरीके से काम करते हैं मेन वर्ब में और किस तरीके से काम करते हैं मॉडल के रूप में। तो फ्रेंड्स, नीड का जो हिंदी मीनिंग है वो होता है जरूरत पड़ना। नीड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? जरूरत पड़ना या आवश्यकता पड़ना। जैसे कि आपने सेंटेंस सुने भी होंगे, तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत है, उसे वहाँ जाने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो आपके नीड टू से बनते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा है डेयर। डेयर का मीन्स होता है हिम्मत करना। आपने सुना होगा, तुम्हारी वहाँ जाने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारा ये कहने की हिम्मत कैसे हुई। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम डेयर का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, कब हम नीड टू का यूज करेंगे और कब हम नीड का यूज करेंगे, कब हम डेयर का यूज करेंगे, कब हम डेयर टू का यूज करेंगे, कहाँ हम नीड और डेयर का यूज कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले हम ये सीखते हैं, देन उसके बाद हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी जब हम नीड और डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में एज अ मेन वर्ब करते हैं तब हम नीड और डेयर के साथ टू का प्रयोग करते हैं। मैं यहाँ नीड और डेयर आपको एक साथ समझा रही हूँ। दोनों का मीन्स जो हिंदी मीनिंग है वो अलग अलग है, लेकिन दोनों को समझने का जो प्रोसीजर है वो एक ही है। दोनों के लिए जो फॉर्मूला है वो एक ही है, दोनों के लिए जो रूल्स हैं वो एक ही है। इसलिए मैं इनको आपको साथ साथ समझा के लेके चल रही हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो नीड और डेयर को जब मेन वर्ब के रूप में हम यूज करेंगे तो वहाँ हमें टू लगाने की आवश्यकता पड़ती है। बिना टू लगाए हम नीड और डेयर को मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं कर सकते। अब आती है बात मॉडल वर्ब की। तो जब हम नीड और डेयर का मॉडल के रूप में एज अ मॉडल वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कह लो आप या मॉडल वर्ब कह लो या मॉडल कह लो, एक ही बात है। तो जब आप एज अ मॉडल वर्ब यूज करेंगे नीड और डेयर का, तब हम वहाँ टू का यूज नहीं करते हैं। टू का कोई यूज नहीं होता है एज अ मॉडल। फ्रेंड्स, मेन वर्ब में जब नीड और डेयर का यूज होता है, नीड और डेयर को हम मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं, तो इनसे जो सेंटेंसेस बनते हैं वो किस किस टेंस में बनते हैं। नीड और डेयर से सेंटेंस हम प्रेजेंट में बना सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस में सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं, पास्ट टेंस में सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं और फ्यूचर टेंस में सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है कि नीड और डेयर को हम कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस फॉर्म नहीं कर सकते नीड और डेयर की हेल्प से। इनको हम कभी भी, आप देख सकते हैं, कंटिन्यूअस का मतलब होता है आईएनजी को ऐड करके सेंटेंस बनाना। आईएनजी को ऐड करके सेंटेंस बनाना। तो कभी भी हम नीड के साथ और डेयर के साथ आईएनजी का यूज नहीं करते। नीडिंग या डेयरिंग इस तरीके से हम नहीं लिखते एज अ वर्ब के रूप में। यानी जब हम वर्ब का काम करवाएंगे इनसे, नीड और डेयर से, तब हम इन्हें आईएनजी बनाकर नहीं लिख सकते। तो फ्रेंड्स, अब हम जब आती है बात कि अगर हमें इन्हें कंटिन्यूस में शो कराना है तो हम कैसे कहेंगे। जैसे कि नीडिंग है कि मुझे आवश्यकता पड़ रही है या फिर मेरी हिम्मत हो रही है, तो वहाँ हम जो कॉन्टिन्यूस टेंस में हम जो सोचते हैं उसी सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शो करते हैं। उसी सेंटेंस को हम किस में शो करते हैं? उसी सेंटेंस को हम फॉर्म करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यानी कि यूं कहें कि जब हमें ये कहनी है कि आवश्यकता पड़ती है या हिम्मत होती है,
तब भी हम उसका यूज करेंगे नीड टू का और डेयर टू का, और हो रही है या आवश्यकता पड़ रही है तब भी हम नीड टू और डेयर टू का यूज करेंगे। सो आइए देखते हैं फ्रेंड्स हम एग्जाम्पल्स के साथ। तो फ्रेंड्स अब हम समझेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से कि डेयर टू, नीड टू एंड डेयर एंड नीड का यूज हम कैसे मेन वर्ब एंड मॉडल के रूप में करते हैं। इनका यूज एग्जाम्पल में समझने से पहले हम एक रूल समझ लेते हैं कि जो डेयर है एंड नीड है, इनका यूज यानी कि डेयर का यूज और नीड का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में ही एज अ मॉडल वर्ब किया जाता है। इनके अलावा नीड एंड डेयर का यूज एज अ मॉडल वर्ब किसी भी टेंस में नहीं हो सकता। अदर किसी भी टेंस में डेयर और नीड का यूज करने के लिए हमें डेयर टू और नीड टू का यूज बिल्कुल वैसे ही करना होता है जैसे कि अदर मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस सारे सेंटेंसेस में यूज की जाती हैं। तो आइए देखते हैं एग्जांपल। वह वहां जाने की हिम्मत करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सेंटेंस को, अगर आपको टेंस आते हैं तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। किसका है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। इसमें देखो आप देख सकते हैं लास्ट में आ रहा है ता है। तो ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के जैसे जो रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही डेयर का यूज करते हुए बनेगा, क्योंकि यहाँ आ रहा है हिम्मत, तो हिम्मत के लिए हम डेयर का यूज करेंगे। सेंटेंस क्या होगा? ही डेयर्स टू गो देयर, ही डेयर्स टू गो देयर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ डेयर टू नहीं बोला है, डेयर्स बोला है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल्स वर्ब के लास्ट में एस या ईएस लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट आपका क्या है? सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन। जब सिंगुलर और थर्ड पर्सन है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो और थर्ड पर्सन हो तो वहाँ वर्ब के साथ एस या ईएस लगाया जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है। तो सेंटेंस हो गया ही डेयर्स टू गो देयर। अब आप इस सेंटेंस को यानी कि इसमें डेयर को एज अ मॉडल यूज नहीं कर सकते। एज अ मॉडल यूज करने के लिए हमें केवल डेयर यूज करना है और हम ही डेयर नहीं लिख सकते, ही डेयर गो देयर ऐसे नहीं लिख सकते। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है। वह वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट के बनाते हैं। ही डज नॉट डेयर टू गो देयर। आपने रूल पढ़ा होगा, नेगेटिव का रूल होता है डू या डज का यूज। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने यहाँ डज का यूज किया है। ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, तो यहाँ डेयर टू गो देयर हो गया, वह वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है। अब यही सेंटेंस ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इस सेंटेंस को हम एज अ मॉडल सेंटेंस यानी कि मॉडल वर्ब डेयर का यूज जो है मॉडल की तरह करके भी बना सकते हैं, बिकॉज ये सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव। कैसे बनेगा? ही डेयर नॉट गो देयर, यानी कि यहाँ डेयर के बाद हमें नॉट लिखना है और हम डेयर के साथ टू नहीं लगाते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जब हम डेयर को एज अ मॉडल यूज करते हैं तब हम डेयर के साथ टू नहीं लगाते हैं, नीड के साथ टू नहीं लगाते हैं। तो ये आपका हो गया मॉडल सेंटेंस यानी कि मॉडल वर्ब। इसमें तो आपका ये मॉडल वर्ब यूज किया, इसलिए मॉडल वर्ब यहाँ पे जो डेयर है वो मॉडल वर्ब का काम करेगा। तो ही डेयर नॉट गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं। क्या वह वहां जाने की हिम्मत करता है? क्या वह वहां जाने की हिम्मत करता है? आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या उसे वहां जाने की आवश्यकता पड़ती है? तो इस तरीके से आप यानी कि डेयर टू और नीड टू जो है उनके लिए सेम रूल होते हैं। तो सेंटेंस क्या होगा? जब हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव रूल से बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगा डज ही डेयर टू गो देयर, डज ही डेयर टू गो देयर। ये तो हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। अब आप इसको मॉडल यानी डेयर का जो यूज है एज अ मॉडल करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेंटेंस जो आपका डेयर है वो आपका आगे आ जाएगा और डज और टू ये दोनों हट जाएंगे। डेयर ही गो देयर, डेयर ही गो देयर। क्या वह वहां जाने की हिम्मत करता है? तो आप देख सकते हैं कि डेयर को कैसे मॉडल की तरह हमने यहाँ यूज कर लिया। आप यूं समझिए जैसे कि हम कैन अगर बोलते कैन कुड, तो जब कैन कुड का नेगेटिव सेंटेंस बनाते वो आपके क्या है? वो मॉडल है, आपके कंप्लीट मॉडल्स हैं। तो जब हम कैन कुड का यूज करते हैं तो कैन कुड को आगे रखते ना, तो जब कैन कुड को आगे रखते वैसे ही हमने सेम क्या किया? डेयर को आगे रख दिया, क्योंकि हमने डेयर को यहाँ पर क्या मान लिया है?
एक मॉडल वर्ब। सो फ्रेंड्स सेंटेंस हो जाएगा देयर ही गो देयर। नेक्स्ट एग्जांपल है क्या वह वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है। ये सेंटेंस आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव नेगेटिव के जो रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को फॉर्म करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के साथ यहाँ लगेगा डज और सेंटेंस हो जाएगा डज ही नॉट डेयर टू गो देयर। डज ही नॉट डेयर टू गो देयर। फ्रेंड्स फिर हम इसको डेयर को मॉडल के रूप में यूज करेंगे, एज अ मॉडल यूज करेंगे तो सेंटेंस होगा डेयर ही नॉट। डेयर को आगे लाना पड़ेगा क्योंकि डेयर यहाँ मॉडल वर्ब का काम कर रहा है। डेयर ही नॉट गो देयर। डेयर ही नॉट गो देयर। तो इस तरीके से ये हो जाएगा डेयर का यूज मॉडल के रूप में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं आपके यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। ये सेंटेंस नॉर्मली हम बोलते ही हैं और नॉर्मली हमको पता ही रहता है हाउ डेयर यू कम हियर। हाउ डेयर यू कम हियर। तो ये जो सेंटेंस हम बोलते हैं हाउ डेयर यू कम हियर, ये एक्चुअल में हम डेयर का यूज मॉडल के रूप में करके तब बोलते हैं। अगर हम इस सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू सेंटेंस टेंस के रूल से बनाएंगे तो सेंटेंस होगा हाउ डू यू डेयर टू कम हियर। हाउ डू यू डेयर टू कम हियर। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर हुई वर्ड आ रहा है, यहाँ ता है, ती है, ते है नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स कभी कभी हमें क्या होता है उस सिचुएशन को समझना पड़ता है, ना कि हम उस रूल रेगुलेशन पर जाते हैं। हम एक सेंटेंस किसी से भी प्रेजेंट में बोलते हैं जब वो हमारे सामने व्यक्ति आया होता है और आकर खड़ा हो जाता है तब हम कहते हैं आपके यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से ही बनेगा। हम इसकी लास्ट जो वर्ड्स की पहचान होती है उस पर नहीं जाएंगे, इसीलिए सेंटेंस हो जाएगा हाउ डू यू डेयर टू कम हियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं उसे वहां जाने की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि उसे वहां जाने की जरूरत पड़ती है। आप ऐसे कह लो या फिर ऐसे कह लो उसे वहां जाने की जरूरत है, तब भी ये सेंटेंस ऐसे ही बनेगा। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे अकॉर्डिंग टू टेंस के रूल से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ रूल लगेगा। ये सेंटेंस जब अफर्मेटिव बनेगा यानी कि बिना नेगेटिव बिना इंट्रोगेटिव के सेंटेंस ये बनेगा ओनली अफर्मेटिव पोजीशन में, तो ये सेंटेंस हमारा मॉडल वर्ब के रूप में नहीं बन सकता। इसमें नीड का यूज एज अ मॉडल नहीं होगा। तो सेंटेंस होगा ही नीड्स। ही क्या है आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ही इज अ थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नाउन। सो फ्रेंड्स ही नीड्स टू गो देयर। ही नीड्स टू गो देयर। सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। अगर अब हम इसको सोचें कि एज अ मॉडल यहाँ नीड का यूज कर लें, फ्रेंड्स नहीं होगा एज अ मॉडल नीड का यूज। नीड का यूज अगर हमें एज अ मॉडल करना है तो हमें सेंटेंस को या तो नेगेटिव फॉर्म में पहुंचाना होगा या इंट्रोगेटिव फॉर्म में या इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म में। फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात और मैं बता देती हूँ, मैंने बताया था कि जो नीड और डेयर हैं उनका यूज कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं होता है। जैसे कि मैं यहाँ कहूँ उसे वहाँ जाने की आवश्यकता पड़ती है, या ये मैं सेंटेंस बोलूँ उसे वहाँ जाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो यहाँ हम ऐसे नहीं कह सकते ही इज नीडिंग टू गो देयर। ये सेंटेंस रॉन्ग होगा। नीड के साथ आईएनजी या डेयर के साथ आईएनजी कभी नहीं लगाते हैं। और ये सेंटेंस इस तरीके से होता उसे वहाँ जाने वह वहाँ जाने की हिम्मत रख रहा है या हिम्मत कर रहा है, तब भी हम इस सेंटेंस को ऐसे नहीं कह सकते ही इज डेयरिंग टू गो देयर, यानी कि आईएनजी का यूज डेयर और नीड के साथ नहीं करना है। सो फ्रेंड्स अगर हमें ये बात जब प्रेजेंट में कहनी है, इसी सेंस में कहनी है कि उसे वहाँ जाने की आवश्यकता पड़ रही है, तब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस ही बोलेंगे, यानी कि ही नीड्स टू गो देयर ही यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस है ही डजंट नीड टू गो देयर, यानी उसे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये सेंटेंस आपका हो गया अकॉर्डिंग टू रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और यहाँ हमने यूज कर दिया डजंट। डजंट यानी कि डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है डजंट। ही डजंट नीड टू गो देयर। अब आप इस सेंटेंस को ही मॉडल के रूप में बना सकते हैं क्योंकि ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है। तो यहाँ जो नीड यूज होगा उस नीड को आप एज अ मॉडल यूज कर सकते हैं। ही नीड नॉट। नीड के बाद क्या लगा दिया हमने नॉट। ही नीड नॉट गो देयर। ये आपका सेंटेंस बन गया मॉडल वर्ब की तरह, मॉडल सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स डज ही नीड टू गो देयर। क्या उसे वहाँ जाने की आवश्यकता पड़ती है? तो आप देख सकते हैं ये सेंटेंस है आपका इंटरोगेटिव, और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी हम उसमें भी हम जो नीड और डेयर का यूज है मॉडल वर्ब की तरह कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है और बोला जा सकता है नीड ही गो देयर। नीड ही गो देयर। नीड आगे आ गया, वो मॉडल वर्ब का काम कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही नीडेड टू गो देयर। ये मैंने सेंटेंस आपको पास्ट में बना के दिखाया है कि अदर सेंटेंसेस अगर हम नीड और डेयर का यूज कर रहे हैं तो नीड और डेयर का यूज मॉडल वर्ब के रूप में ओनली प्रेजेंट में करेंगे। अदरवाइज नीड और डेयर का यूज नीड टू करके ही, नीड टू एंड डेयर टू करके ही अदर सेंटेंसेस अदर टेंसेस में फॉर्म किए जा सकते हैं। तो ही नीडेड टू गो देयर, उसे वहाँ जाने की आवश्यकता पड़ी।
ही नीडेड टू गो देयर। अब यहाँ पर आप कोई भी मॉडल वर्ब का यूज करके यानी कि पास्ट में कोई भी मॉडल सेंटेंस आप फॉर्म नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम नीड टू और डेयर टू का यूज करते हैं, यानी कि हम ये कहें कि नीड टू और डेयर टू का यूज करके हम कोई भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं, सिर्फ कॉन्टिन्यूस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको छोड़ के किसी भी फॉर्म में आप नीड टू डेयर टू का यूज कर सकते हैं। पास्ट में नीडेड करके और आपका फ्यूचर में विल नीड विल डेयर करके। अगर आपको मॉडल में यूज करना है देन ये ओनली प्रेजेंट में ही यूज हो सकता है, वो भी आपका इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप नीड टू और डेयर टू के काफ़ी सारे सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इन सेंटेंसेस के फॉर्म कर सकते हैं और उन्हें मॉडल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं यूज्ड टू का यूज। यूज्ड टू भी आपका सेमी मॉडल्स के रूप में यूज होता है। तो यूज्ड टू के वैसे तो फ्रेंड्स कई सारे यूज हैं, लेकिन यूज्ड टू स्पेशली सेमी मॉडल्स के लिए यूज होता है। तो आज हम इसके बारे में देखते हैं। और अगर आप चाहें कि मैं यूज्ड टू के दूसरे यूजेज जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वाज वर हैज हैव हैड टू के साथ यूज होता है यूज्ड टू का, तो उसको मैं डिटेल में दूसरी वीडियो में बता दूंगी। लेकिन यहाँ हम ओनली यूज्ड टू एज अ मॉडल वर्ब के रूप में यूज करेंगे और उससे रिलेटेड सेंटेंसेस सीखेंगे। तो फ्रेंड्स यूज्ड टू का यूज बेसिकली पास्ट की जो हैबिट होती हैं उनको बताने के लिए होता है कि पास्ट में यानी कि हमारा जो पास्ट था उसमें हम क्या करते थे। तो ऐसे जो यूज्ड टू से रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेस के लास्ट में था, ती, थी, थे या किया करता था, किया करती थी, करता था, इस तरीके के वर्ड्स आते हैं। ऐसे वर्ड से ही सेंटेंसेस का जो लास्ट होता है वो ऐसे वर्ड से ही होता है। फ्रेंड्स जैसे कि हम एग्जांपल देख लें कि वह आगरा जाया करता था, या हम ऐसे कह दें वह आगरा जाता था। तो फ्रेंड्स ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ लिखा है एक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे यूज्ड टू का। किसका यूज करेंगे? यूज्ड टू का। देन फिर हम करेंगे वर्ब का यूज। वर्ब में जो बेस फॉर्म होती है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसका यूज करेंगे। देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स एक सेंटेंस ले लेते हैं, वह आगरा जाया करता था। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही यूज्ड टू गो टू आगरा। तो यहाँ पर आगरा आपका जो टू आगरा है वो आपका हो गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हारे साथ खेला करता था। मैं तुम्हारे साथ खेला करता था। आई यूज्ड टू प्ले विद यू। आई यूज्ड टू प्ले विद यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम एक दूसरे से बातें किया करते थे। वी यूज्ड टू टॉक टू ईच अदर। वी यूज्ड टू टॉक टू ईच अदर। नेक्स्ट सेंटेंस है, श्याम अपने बचपन में यानी कि श्याम बचपन में गालियां दिया करता था, या श्याम बचपन में गालियां देता था। श्याम यूज्ड टू अब्यूज इन चाइल्डहुड। श्याम यूज्ड टू अब्यूज इन चाइल्डहुड। नेक्स्ट सेंटेंस है, बच्चे पार्क में खेला करते थे। चिल्ड्रन यूज्ड टू प्ले इन द पार्क। चिल्ड्रन यूज्ड टू प्ले इन द पार्क। सो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं आउट टू का यूज। अब हमारा लास्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आउट टू। आउट टू का यूज होता है चाहिए के सेंस में। ये सिमिलर टू शुड होता है, यानी कि जैसे शुड का यूज करते हैं वैसे ही हम आउट टू का यूज करते हैं। आउट टू का यूज होता है कोई भी एडवाइस देने के लिए, और आउट टू का यूज करते हैं किसी भी लाइकलीहुड को इंडिकेट करने के लिए, यानी कि संभावना को इंडिकेट करने के लिए। और आउट टू का यूज मेनली होता है आपका मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल कंपल्सन एंड ड्यूटी के लिए, यानी कि कोई भी हमारा नैतिक कर्तव्य है, नैतिक अनिवार्यता है, हमारा कोई कर्तव्य है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम आउट टू का यूज करते हैं। बेसिकली हम सेंटेंस को शुड का यूज करके बना सकते हैं, लेकिन जब आउट टू का यूज करते हैं तो उसमें हमारा दिखाई देता है नैतिक अनिवार्यता, नैतिक कर्तव्य और हमारे जो कर्तव्य होते हैं वो। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे कि सेंटेंस है आपका, तुम्हें सत्य बोलना चाहिए। तो तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है कि हम सत्य बोलें, लेकिन आज के समय में लोग सत्य कम ही बोलते हैं। तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो सेंटेंस कैसे होगा? आउट टू का यूज करके हम सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। सेंटेंस होगा, यू आउट टू टेल द ट्रूथ। इस सेंटेंस को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, यू शुड टेल द ट्रूथ। लेकिन जब हम आउट टू का यूज कर देते हैं तो ये हमारा एक मोरल ऑब्लिगेशन है, उसको इंडिकेट करता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। हमें अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमें अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। तो फ्रेंड सेंटेंस क्या होगा? बी आउट टू ओबे अवर एल्डर्स। बी आउट टू ओबे अवर एल्डर्स। तो हमने यहाँ आउट टू का यूज किया
और इस सेंटेंस को हम शुड का यूज करके भी बना सकते हैं, लेकिन आउट टू हमारा क्या दिखा रहा है, मोरल ऑब्लिगेशन। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस जो बात अगर हमारा कोई बड़ा कह रहा है तो वो कितनी आपके लिए बात सही है और गलत है और आप कितना उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन नैतिक कर्तव्य तो यही कहता है ना कि हमें अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, तब हम आउट टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, ये हमारी नैतिकता है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने देश में रहते हैं तो हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। तो सेंटेंस होगा बी आउट टू लव आवर कंट्री, बी आउट टू लव आवर कंट्री। फ्रेंड्स, इसमें हम सेंटेंस को ये जो आउट टू के यूज से बना रहे हैं, हम इन्हें मस्ट के यूज से भी बना सकते हैं। मस्ट में क्या होता है, करना ही चाहिए या अवश्य चाहिए। अगर हम ऐसे कहें हमें अपने देश से प्रेम करना ही चाहिए या हमें अपने देश से प्रेम करना ही चाहिए, हम अपने देश में रहते हैं, हम अपने देश का खाते हैं, तो फ्रेंड्स हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो जब हम इसे सेंटेंस को आउट टू की बजाय मस्ट का यूज करके भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है राम आउट टू बी हियर बाय नाउ। तो आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में क्या है, लाइक्लीहुड शो कराया गया है, यानी कि संभावना दिखाई गई है कि राम को अब तक यहाँ आ जाना चाहिए या राम को अब तक यहाँ होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है यू आउट टू लीव नाउ। यहाँ एडवाइस दी जा रही है कि तुम्हें अब चले जाना चाहिए, तुम्हें अब चले जाना चाहिए, यू आउट टू लीव नाउ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम करते हैं आउट टू का यूज, और इसी तरीके से हमारे बहुत सारे मोरल ऑब्लिगेशन होते हैं, मोरल कंपल्सन होते हैं, ड्यूटी होती हैं। तो उन सारे सेंटेंसेस में जब चाहिए का सेंस आएगा तो हम आउट टू का यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। हालांकि स्पीकिंग लैंग्वेज में डे टू डे लाइफ में आउट टू का यूज कम होता है, लोग शुड का और मस्ट का यूज ही कर लेते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली जब हम सेंटेंस को राइट करते हैं तो वहाँ हम जो आपका मोरल ऑब्लिगेशन या मोरल कंपल्सन आएगा तो वहाँ हम आउट टू का यूज करके ही सेंटेंस को राइट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैंने नीड टू, डेयर टू, यूज्ड टू एंड आउट टू को अच्छे से एक्सप्लेन किया है और कोशिश की है कि ये नीड टू, डेयर टू आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देन फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड आई ट्रूली होप कि आप मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक और शेयर कर ही जाना, क्योंकि अगर आप किसी भी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज मिल रही है, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप एक लाइक और एक शेयर अवश्य कर दें। एक लाइक और एक शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता फ्रेंड्स, एक लाइक और एक शेयर करने से वीडियो क्रिएट करने वाले को बहुत कुछ मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।